वाह राघव चड्ढा जी, राघव चड्ढा जी, राघव चड्ढा जी, मतलब आपका पीआर इतना ज्यादा सक्सेस हो गया। आप सब भी देख रहे होंगे कि पूरे सोशल मीडिया पे अभी कौन चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ राघव चड्ढा जी। आखिर यही तो चाहते थे राघव चड्ढा जी, जो इनका प्लान सक्सेस भी हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिवा। आज आपको इस वीडियो में राघव चड्ढा का पूरा मास्टरमाइंड प्लान बताने वाला हूँ। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इशूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। आखिर ये किस तरीके से आपके माइंड में घुसते चले जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिक्स चेहरे को बनाने के लिए। देखो, सबसे पहली बात, राघव चड्ढा जी का अधिकार संसद में बोलने का खत्म हो चुका है, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा जी से क्या एक्सपेक्ट करती थी। और राघव चड्ढा जी थे कि संसद में सिर्फ और सिर्फ जलेबी समोसा के लिए लड़ते थे। आप ये वीडियो देखो, आम आदमी पार्टी की एमएलए अतिशी जी राघव चड्ढा जी से क्या कह रही हैं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठाए, उस पर बोलने से डर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया, तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए क्या? आप डर के लंदन भाग गए? चलो, एक तरीके से मान लेते हैं कि ठीक है, राघव चड्ढा जी छोटे छोटे मैटर को उठाते थे, अपनी पार्टी की बात नहीं मानते थे। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को सिर्फ उठाना ही बड़ी बात नहीं होती है, कुछ करके दिखाना भी होता है भाई। राघव चड्ढा जी की सरकार पंजाब में है, तो चाहे तो वो पंजाब के लिए क्या क्या कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रील बनाना है और ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को उठा के आप सभी के माइंड में घुसते जाना है भाई। अब समझना, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कौन कर रहा है। सबसे अच्छा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव, उसके बाद से जो हमारे देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ा है। उससे पहले कौन कितना मोबाइल चलाता था आपको पता है, कितना इंटरनेट स्पीड था आपको पता है, लेकिन उसके बाद और आज तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से किया, इसीलिए आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का इतना नाम। उसके बाद लोग देख कर, राहुल गांधी जी को ही देख लो, राहुल गांधी जी का ब्लॉग कैसे आने लगा। सबसे आजकल यही सब चल रही है। अच्छा, और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए। हाँ, ऐसा है। जब से सोशल मीडिया पे ऐसा होने लगा ना, तो लोग रियलिटी में कुछ करना नहीं चाहते। आजकल लोग दिखावे में बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो या कोई पॉलिटिशियन। मेरा ओपिनियन यही है कि मेरे भाई, मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा विश्वास मत करो और सोशल मीडिया को देखकर किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं चुनो, नहीं तो फिर आप बस रील्स स्क्रॉल करते रह जाओगे और पॉलिटिशियन आपको समोसा जलेबी खिलाते रह जाएंगे। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म? एयरपोर्ट पर समोसा लेने आम आदमी जा रहा है कौन सा ठेली वाला, कौन सा रिक्शे वाला, कौन सा गरीब आदमी एयरपोर्ट पे समोसा लेने जा रहा है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रिचार्ज का मुद्दा अब समाप्त हो गया। समाप्त हो गया क्या रिचार्ज का मुद्दा? अगर आपको लड़ाई लड़नी थी तो पूरी लड़ाई लड़ते, सड़क पर धरना देते,
जो अंबानी के जो जियो है, अंबानी की जियो है ना, अंबानी के घर के बाहर धरना देते आप, अंबानी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते। लेकिन आप तो, मैंने बोला कि रियल वाले नहीं, आप रील वाले नेता हैं। आपने रील बनाई, पब्लिक का एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनी ओर आकर्षित किया और उसके बाद आपने उस मुद्दे पर पर्दा डाल दिया। फिर तो पूरा मैटर ध्यान से समझो। जैसे कि एक गांव में प्रधान जी हैं और वो एक हैंडपंप लगवाते हैं गांव वालों को। गांव वालों का रिएक्शन क्या होगा? अरे प्रधान जी, आपका बहुत बहुत उपकार है, आपकी वजह से आज हमारे गांव में हैंडपंप लगा, इसका पानी तो हमारे बच्चे क्या, हमारे नाती पोता भी पिएंगे। तो ये इमोशन देखना, आज हमारे पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ यही चीज चल रहा है। पॉलिटिशियन को अपने से इतना ज्यादा अपर, इतना ज्यादा ऊपर समझते हैं कि हम उनसे बात भी करने में डरते हैं, और बात भी करते हैं तो इस तरीके से कि वो एक हमारे उनके में बहुत ही अलग मेल हो जाता है। देखो, पॉलिटिशियन अगर अपने गद्दी पे बैठे हैं तो हमारे पैसे से बैठे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं, तो वो हमारे आम जनता की पैसे से ही आपका समाधान कर रहे हैं और अपने भी एंजॉयमेंट में मजा ले रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को आप समझो कि पॉलिटिशियन किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ किस तरीके से रहना चाहिए। आपको किसी भी पॉलिटिशियन से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी बात करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो प्लीज इस चीज को समझो और इसका फायदा पॉलिटिशियन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत लोग हमारे भारत में हैं जो कि पॉलिटिशियन मतलब बहुत कुछ, इसीलिए तो चुनाव में 2-4 हजार देके वोटर्स को खरीद लेते हैं। और ये क्या बोल दिया भाई, विवाद ना हो जाए। देखो, जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का पॉलिटिशियन फायदा बहुत उठाते हैं, जो कि आज सोशल मीडिया पे आपके सामने दिख रहा है। कोई पॉलिटिशियन नॉर्मल दुकान पे बैठ के खाना खाता है तो उसकी वीडियो पोस्ट करता है। कोई पॉलिटिशियन ऐसे रोड पे सब्जी खरीदता है तो उसकी वीडियो पोस्ट करता है, ताकि लोगों को लगे कि वो आम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। मैं हर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी और फेक में अंतर पहचानना आपको आना होगा। और फाइनल बात करते हैं राघव चड्ढा जी का। राघव चड्ढा जी बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों को संसद में उठाते थे, जिससे लोग बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्ट हो जाते थे। उन्होंने ब्लिंकिट वाले बॉय के साथ पूरा दिन बिताया। उन्होंने आपके मोबाइल डेटा के बारे में भी बात उठाया। उन्होंने समोसे को लेके एयरपोर्ट पे सस्ता होने के लिए भी बात उठाई। ये बहुत सारी ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें उठाई। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना मुद्दा उठाया, लेकिन इसमें से कुछ भी सॉल्व हुआ क्या? अरे भाई प्लीज आप बात को समझो कि बात करने में और काम करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। राघव चड्ढा जी सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। उनके पास तो पावर है, उनकी सरकार पंजाब में है, चाहे तो वो क्या नहीं पंजाब के लिए कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो पूरे देश का ठेका ले रखा था और अपना जो पीएम प्रधानमंत्री वाला सपना था उसे पूरा करने के लिए ये पीआर सिस्टम चला रखा था। देखो, ये सच्चाई है और आने वाले टाइम में आपको देखने को भी मिलेगा। ये तो पक्का है कि राघव चड्ढा जी 99% चांसेस है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आम आदमी तो वैसे ही वो छोड़ देंगे। ताकि अभी मैंने कहा, राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसे ही अपने देश की हालत है। आज हमारे देश में विधायक हो, सांसद हो, सीएम हो, यहाँ तक कि एक नगर का चेयरमैन हो या प्रधान हो, वो चाहे तो अपने एरिया को, देखो आप जिस भी पद पे हो, अपने एरिया को इतना डेवलप कर सकते हो, इतना ऊपर से पावर आपको दिया जाता है कि क्या ही बताऊं। लेकिन लोग करना नहीं चाहते भाई। लोगों को एक बार गद्दी मिल जाए तो वो पूरे देश का ठेका ले रखते हैं। सुनो भाई, अगर आप चुनाव जीतते हो तो पार्टी से मतलब रखो चाहे मत रखो, लेकिन आपका जितना एरिया है आप उस पे काम करो ना। आपको आपकी गद्दी से कोई नहीं हटा सकता। वो पार्टी ही क्यों ना हो, जनता अगर खुश है तो आप भी खुश रहोगे। सिर्फ और सिर्फ आप जनता की मुद्दे को उठाते रहोगे, जनता की समस्या को दिखाते रहोगे, तो इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। उनकी समस्या को सॉल्व नहीं करोगे तो आप पॉलिटिशियन कैसे भाई? बाकी आप पूरे देश की जनता से बस इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिशियन को सोशल मीडिया से डिसाइड मत करो। सोशल मीडिया पे सिर्फ देखते चलोगे तो सोशल मीडिया एडिटिंग का जमाना है, एआई का जमाना है, और सोशल मीडिया पे जानते हो भाई, जो चाहे वो दिखाई जा सकती है। किसी को 1 मिनट में कहां पहुंचाया जा सकता है, किसी को 1 मिनट में कहां पटका जा सकता है, इतना जान लो आप। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का राघव चड्ढा जी पे क्या कहना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं चलता हूं खाना खाने, बहुत भूख लगी है। राम राम।